अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं सोबिया महल की। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उस जगह का नाम है सोबिया महल। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? क्योंकि ये बाराको के एक इलाके में है जो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है। जो आदमी ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था और उनकी बेगम का नाम सोबिया था, और उन्होंने बिल्कुल ही ताजमहल से मिलती जुलती इस जगह को, जिसको हम पैलेस भी कह सकते हैं, उसकी याद में उन्होंने ये एक महल बनवाया था, और जो ही बहुत शानदार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही सिविलाइजेशन तरीके से इस महल को बनवाया गया है। बहुत सी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। हम बहुत सारी पुरानी आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारे शाकार देख सकते हैं, बहुत सारे बुत हैं यहाँ पे, जैसे बुत मत है, जैसे इंडियन रिलीजन को पोर्ट्रेट किया गया है, इस्लामिक रिलीजन को पोर्ट्रेट किया गया है। उसके अलावा हम अंदर भी गए हैं जहाँ पे बहुत सारा, जैसे रानियों के बैठने की एक जगह होती थी, एक कमरा होता था, वैसा एक महल अंदर से भी बनवाया गया है, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन अगर हम ये देख लें तो हम ताजमहल जैसा एक शाकार देख सकते हैं। और उनके जो ऑनर है उनका ये भी कहना है कि ताजमहल जो एक बादशाह ने बनवाया था, लेकिन सोबिया महल जो है वो एक दरवेश ने बनवाया अपनी बीवी के प्यार में। ये जगह है जो लोगों की नज़रों से छुपी हुई है, लेकिन अब उनका कहना है कि तकरीबन सितंबर 2026 में ये इस जगह को टूरिस्ट के लिए खोल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आप तकरीबात हैं वो भी मुनक्कद कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं शादियों की तकरीबात हो सकती हैं, बहुत सारी कवालियाँ मुनक्कद कर सकते हैं, और ये इसको एक ओपन कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप यहाँ आएँ और इसको देखें, क्योंकि एक बहुत अच्छा शाकार बनाया गया। और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के जो ओनर हैं जिन्होंने ये महल बनवाया, उनसे भी मुलाकात कर सकें और दिखा सकें कि उनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। मैं जानना चाहूँगी इस महल के बारे में, क्योंकि ये बहुत टाइम से लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है कहीं, क्योंकि ये एक ओपन प्लेस में नहीं है, बहुत अंदर करके देहाती इलाके में है। तो ये कैसे बना और ये किसने बनवाया? जी, पहली तो बात आपकी जो है ना कि सोबिया महल का लोगों को नहीं पता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सोबिया महल अगर देखा जाए तो ये 40 साल से सोबिया महल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आजकल इंटरनेट इतना ज़रूरी हो चुका है कि जिस चीज़ की प्रेजेंस अगर इंटरनेट में नहीं है तो लोग उसे समझे लोगों की नज़रों से ओझल है ना। मैंने एज अ मीडिया हेड, आसिफ जंजुआ नाम है मेरा, और मैंने एज अ मीडिया हेड जब सोबिया महल को ज्वाइन किया बिफोर फ्यू मंथ्स, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये इंटरनेट पे क्यों नहीं है। तो क्योंकि जिसके ओनर हैं ज़ाहिर परवेज़ भट्ट साहब, वो एक दरवेश इंसान है, तो वो ज़रा अपनी दरवेशी में रहते हैं। तो इस वजह से जो सोबिया महल है इसको कोई इसको इंटरनेट पे जो समझे कि लोगों के सामने लाने वाला नहीं था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने इसके सोशल हैंडल्स बनाए, मैंने इसके पेज बनाए, और मैंने इसको सोशल मीडिया पे लाया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी। बाकी उसके अलावा जो इसके ओनर हैं ज़ाहिर परवेज़ भट्ट साहब, ये बनाने का मकसद ये था कि जब उन्होंने यहाँ पे बनवाया, एक तो अपनी बेगम की मोहब्बत में मैडम सोबिया जो हैं, अब वो भी माशाल्लाह ज़िंदा हैं, हयात हैं, सेहतमंद हैं, ज़ाहिर साहब भी। तो उन्होंने जब अपनी बेगम की मोहब्बत में बनाया, तो क्योंकि उनका एंटीक्स का बिज़नेस है और उनका वो फिर जो कुरान के नुस्खा जात हैं या फिर जो आर्ट है वो परचेज करते हैं, तो उन्होंने फिर इसके साथ म्यूज़ियम्स भी यहाँ पे बना लिए इसी के अंदर ही। तो इसलिए सोबिया महल में अगर आप आएँ तो आपको इस्लामिक कल्चर के साथ डिफरेंट सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं, फिर ये मुग़ल, इतना खूबसूरत मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो सोबिया महल कह सकते हैं कि एक पूरा एक कॉम्बो है, जिसमें सिविलाइजेशंस हैं, इसमें कल्चर है, इसमें एक जब आप यहाँ पे आते हैं तो यकीनन आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो बाहर की दुनिया से एकदम से आपको डिफरेंट फील था कि हम कहाँ पे आ गए, कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके इसको सोशल मीडिया पे हम इसको पब्लिक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द विद इन 2 मंथ्स हम इस स्पेस को, सारी सोबिया महल को फुली पब्लिक करने जा रहे हैं। इसकी सारी गैलरीज, इसके म्यूजियम्स, और ये जो मेरे अकब में हमारे अकब में जो हवेली है, ये भी हम इवेंट्स के लिए ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे सूफी म्यूजिक नाइट्स होंगी, यहाँ पे शादियाँ होंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत एक नया हेरिटेज स्टेट बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट आएँ और इस शाकार को देखें, क्योंकि ये बिल्कुल एक ताजमहल से मिलती जुलती एक कहानी लगती है जो आपने सुनाई है। यहाँ हो सकता है कि वो भी इससे इम्प्रेस हुए हैं और उन्होंने अपनी बेगम की याद में वो बनवाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये कह सकते हैं जो ताजमहल था ना, ताजमहल एक बादशाह ने बनवाया था, ठीक है। ये ज़ाहिर परवेज़ भट्ट साहब के अल्फाज है कि ताजमहल एक बादशाह ने बनवाया था और सोबिया महल एक फ़कीर ने बनवाया अपनी बेगम के लिए। वो दरवेश इंसान है, तो आप उनसे मिलें, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम बेटा जान। जैसे कि अभी पता चल चुका है कि मतलब आपने ये महल बनवाया और मतलब इस महल का नाम क्या है, और जैसे मुझे सारी कहानी पता चल गई, लेकिन कुछ सवाल है मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जब
आपके दिमाग में क्या आया था जब ख्याल, जब आपने शुरू किया था? क्योंकि मैंने अभी सुना है कि आपने बहुत यंग एज में मैं बनवाना शुरू किया था। हाँ ऐसे 1980 में शादी हुई थी, तो आपने आई थिंक सो 1990 में ये बन गया था। हाँ जी। तो ऐसा क्या आपने सोचा तो आपने ये बनाया और हाँ। फिर अपनी बेगम के नाम पे उसका नाम रखा? देखिए, मुझे थोड़ा बड़ा शायरी से लगाव था। तो शायरी में एक हजरत इलामा साहब जो कि हमारे बहुत अच्छे जानने, मेरे नहीं, उसकी फैमिली हमारी, मेरे वालिद उसकी थी। इलामा साहब तो फोत हो गए थे। तो इलामा साहब एक शेर कहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सुना हुआ आपने शेर? जी जी जी। तो सितारों पे डालते हैं। तो आई एम वन ऑफ दैट। मुझे जुनून था कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूं लेकिन काम करूंगा बड़े बड़े। तो पहले तो काम ये शुरू हुआ कि बेगम साहब से बड़ा प्यार और इश्क था। ये नहीं कि हम दोनों को इश्क मशूकी थी, ये नहीं था मेरा बेटा, ये एक तरफा था। मुझे था, अच्छी लगती थी, उसके गुण अच्छे थे, वो सब कुछ था। उस जमाने में बहुत मायूब समझा जाता था ना, ये लड़की या किसी के साथ ये, तो उसको बहुत गंदा समझा जाता। तो शादी जब हमारी हुई तो वो नॉर्मल थी, जैसे आम रूटीन की शादी होती है, गरीब गुरुआ। लेकिन अच्छी शादी थी से। लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि मैं इसकी, हमारी एनिवर्सरी आ रही थी 25वीं साल में। तो फिर मैंने एक फकीरी रंग इख्तियार किया कि सारे खुश हो जाए। तो मैंने ये क्या किया कि बेगम को मैंने सिल्वर में तोला, चांदी में तोल के ना, तो जो बहने बूने जो छोटे मोटे जो अजीज थे उनको मैंने बंदर बांट करके दे दी ना। ये फकीरी अमल है कि ना, मुझे दौलत से रुगबत थी, तरक्की से रुगबत थी, बनते चले गए ना। मेरी बीवी को ऐसा है, वो बहुत हमदर्द और काइंड लेडी है ना, बहुत हेल्प करती पूरी फैमिली की। तो इसके लिए हमने फिर महल बनाया, क्योंकि मुझे मुगलों से बड़ी मोहब्बत थी, उनकी आर्किटेक्ट से। तो अल्लाह ने मुझे जगह दी, तो मैंने कहा मैं मुगल हवेली बनाऊंगा जिसकी मिसाल कोई नहीं होगी। और जंगल में मंगल कर दिया मैंने। सब लोग कहते ये पागल है बंदा ना, इसे तो बंदा भी नहीं आते हुए डर, अभी भी डरते हैं लोग आते हुए ना। फिर मुझे अल्लाह ने मुझे रूहानियत अता की थी बचपन में। मुझे मतलब साईं कहते थे सारे, मैं जो कहता था वो हो जाता था। छोटे मजूब आदमी नहीं होता। तो वो माँ को पता था कि ये जिस दिन पैदा हुआ है हमारे, उसी दिन वालिद ने कोई लंबे माल कमाए हुए, 10-20 हजार रुपया कमाओ, 10-20 हजार 60-70 साल पहले बहुत बड़ी चीज थी। वो शाह खर्च आदमी था। तो माँ को यकीन था। फिर कोई बुजुर्ग आते थे, वो बताते थे कि ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी कहानियां थी शुरू में। तो एनी हाउ, जब वो थोड़ा सा 5-7 साल का हुआ तो फिर मैंने हेल्प करनी शुरू करी। वालिद की दर्द दिल वाला था, कुदरती थी मेरे अंदर, आज भी वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा ने बड़े रंग दिए हुए। तो अब फिर हमने किताबें लिखी थी, इसलिए कि लोगों को समझ आए कि जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं, ऐ मोमिनो, तो अल्लाह तो ये कायनात का मालिक है और आप उसके नाइब है, हर चीज आपके ताबे है। ठीक है, चांद को फतह कर लिया 20 ओवर में, कभी सोचा आपने? सबसे बड़ी मोबाइल क्या चीज है? आपके पास मोबाइल है, अभी वायर करो सारी दुनिया में, रोजाना बेटियों से बात कर दो, कनाडा में अभी उधर है, फिल्म बनी देखते हैं। तो ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मेरे एक और सवाल था, जैसे मैंने बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, जैसे बहुत सारी जो है वो पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी जो वो एंटीक्स वाले ये चीजें हैं सारी। तो मैं ये था कि आप ये बहुत कितने साल पुराना है, या आपने कहीं से खरीदे हैं ऑक्शन से, या इसको बनवाया है? मतलब मेरा बेटा, ये जो है ना, पेंटिंग का मुझे इतना शौक नहीं था, मिनीचर का शौक था, मुगल मिनीचर का। जो नई पेंटिंगें लगी हुई, जैसे ये लगी है, तो क्योंकि मैं बिजनेसमैन आदमी था तो पूरी दुनिया फिरता था। फिर जो महल बनता गया तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, यू हैव टू डेकोरेट। तो फिर लंदन से उधर से कंटेनर आते थे, मैं इसको कर रहा था ना, बिजनेस साथ साथ अभी भी यही कंटिन्यूज है ना। मतलब अब तो मैं ट्रेवल नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोकल बिजनेस जो है ना, कोई हैंडीक्राफ्ट बनते हैं हमारे, जैसे ये गुलदान है आपके सामने है, लोटस वाला, जैसे और चीजें हैं, ये सारे इस्लामाबाद में हमारे सामान लेते हैं लोग। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉफिट करते हैं, 5% ले लिया, एवरीबॉडी हैप्पी। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और हमें बहुत अच्छा लगा। महल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर आगाह करें जब भी आप यहाँ आए, इस महल को देखें। अल्लाह हाफ़िज़।